या साहब पहले आपसे बात करेंगे। हुकूमत ने यह तो वाजे कर दिया है कि हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ। जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, कोई नया चेयरमैन होगा, इस पर अब तक नहीं हुआ है। अगर कंसल्टेशन नहीं होगी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ, ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को ही तब्दील कर दिया जाएगा, तो नून लीग क्या करेगी फिर? देखें, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो ना सिर्फ अपनी हैसियत में, मगर वो ही हैज बीन सॉर्ट ऑफ इलेक्टेड, बिकॉज हम सब लिख के देते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन की होती हैं कि जी ये साहब जो हैं ये हमें लीड करेंगे नेशनल असेंबली में। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, JUIF भी है और ANP भी है, मेंगल साहब भी, इन सब की तरफ से उनको अपॉइंट किया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फिर मुशावरत करते हैं अपने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ कि हम कौन सा नाम प्रपोज करें। और कानूनी तौर पर अब तक जो कानून है उसके मुताबिक तो इनको एक खत लिखना चाहिए, जो कि वो नहीं लिखना चाह रहे, जो कि वो कानून कायदे के मुताबिक चलना नहीं चाह रहे। और अगर वो कानून कायदे के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर आगे मामला कैसे चलेगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका भी प्रोसेस कंसल्टेशन का होता है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का हुआ, वो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस से हुआ। वो हमसे मुलाकात उनकी नहीं हुई या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से नहीं मिले प्राइम मिनिस्टर साहब, मगर उनकी जो एक टीम थी उससे हुआ। दैट इज ऑल्सो वायलेशन, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। अदरवाइज इट्स जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं उसमें लिखा है मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। सो हम तो यही तवक्को रखते हैं कि कंसल्टेशन, अगर वो नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्जी है, तो उसका फोरम फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कि वो मोस्ट लाइकली अपने नाम भेज देंगे, वो कमेटी में चले जाएंगे। कमेटी में या साहब वो तो कह रहे हैं कि हम कानून ही बदल देंगे, कि कंसल्टेशन का जो मामला है या मीनिंगफुल कंसल्टेशन का, वो तो अगर कानून से ही उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास होगा ये। देखें, इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो है ना, अगर तो वो इन चेयरमैन साहब को रखना चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी डिसीजन है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक कानून नहीं बन सकते। और अगर वो कानून बदलेंगे तो साफ जाहिर होता है कि वो कानून किस लिए बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मनपसंद वो लाना चाह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी जिस तरह हो रही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और आला अदलिया ने इनके जो बेलें दी हैं उसमें जो जो रिमार्क्स लिखे हैं नैब के बारे में, वो किसी से कटे छुपे नहीं है। साद रफीक साहब का केस है, शाहिद साहब का, वगैरह वगैरह। मगर अब खुर्शीद शाह साहब अभी 2 साल हो गए, उनके ऊपर चार्ज भी फ्रेम नहीं किए गए अभी तक, और वो अभी तक नैब कस्टडी में तशरीफ रखते हैं। सो मेन मकसद ये है कि अगर कंसल्टेशन नहीं होगी, वो अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, तो ये चैलेंज हो जाएगा, अदालत में भी चैलेंज हो जाएगा। मगर वो मेरा ख्याल है असल जिस चीज से घबरा रहे हैं, वो इस चीज से घबरा रहे हैं कि जो हालात हैं उनके, जो महंगाई बेरोजगारी से, तो अगर नया इलेक्शन होता है और ये लोग नहीं आते, तो फिर अगर मनपसंद साहब ना हुए वहां पे बैठे हुए, तो उन होनी है जिसमें चीनी है, आटा है, LNG है, गैस है, बेशुमार चीजें हैं कि जहां के गैस के बजाय ये फर्नेस ऑयल यूज करते रहे। फिर वही पुराने केसेस हैं, हेलीकॉप्टर वाला भी, तो ये सब खुल सकते हैं। तो एक्चुअली तो खर्चा ये है, हुकूमत का ये कहना है कि हमारा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हमारा बेसिकली अपने आप को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा आदमी आ गया तो वो हमें कम से कम बचा लेगा, हमारे खिलाफ केसेस नहीं करेगा। अब एक चीज और देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार बार ये BRT पेशावर के लिए क्यों जाती, जितने की सारी BRT पंजाब में बनी PMLN गवर्नमेंट में, उससे ज्यादा कॉस्ट है या सब हुकूमत का ये एतराज है। हुकूमत कह रही है कि क्योंकि उनके ऊपर नैब केसेस है, ये मफादात का टकराव है, इसलिए उनसे कंसल्टेशन नहीं हो सकती। क्या ये मुमकिन है कि PMLN अपनी सफों में से किसी और को नामजद कर दे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिनके ऊपर नैब केसेस नहीं है और उनसे मुशावरत हो जाए? क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ही हैं और ही रिप्रेजेंट्स द इंटायर ऑपोजिशन। मगर आप इनका असल मकसद नहीं समझ रहे। ये अपने आप को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरफ ये बात सारी लेके जा रहे हैं। और कंसल्टेशन है, इनके वज़रा के ऊपर केसेस नहीं है, जो बनने हैं या जो बने हुए हैं। सो आई थिंक ये बात ना करें, बट इनके वज़रा के ऊपर जो केसेस और जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, उसके ऊपर तो प्रोसीडिंग्स भी नहीं होती। और ऐसे केसेस हैं
जो फूल प्रूफ केसेस हैं, फूल प्रूफ। कोई ठीक। LNG का ले लीजिए, आप BRT पेशावर का ले लीजिए, बेशुमार केसेस ठीक है, बहुत बहुत वो भी शुक्रिया तो है यार ना। सादर साहब, आप समझते हैं कि अपने करने के लिए फैसला